ओके सो प्रीवियस हमने ब्रोशर जो क्रिएट किया हुआ था उसमें हम ग्राफिक ऐड कर रहे थे, हमने टेक्स्ट पैनल्स ऐड किए थे, एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज ऐड की हुई थी, एंड देन हमने टेक्स्ट लिंकिंग भी इसके अंदर की हुई थी और यहाँ पे हमने एक लोगो तैयार करके वहाँ लगाया हुआ था। नाउ हमने ये पूरी चीज़ें बेस रखा था जिसके अनुसार हम कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे। अब नाउ क्या होता है, डिज़ाइन पे बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट? तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले अब जैसे ये पोर्शन है, इस पोर्शन में डेफिनेटली मैं कुछ ग्राफिक्स ऐड कर सकता हूँ, बट फूड वाला है तो फूड वाले के लिए हमने यहाँ पे डोसा कुजीन डाला हुआ और डोसे की इमेज पीछे डाली हुई थी। थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हैं एंड वी गोना ऐड सम एक्स्ट्रा इमेजेस जो कि से इडली प्लेट है ना, इडली प्लेट कुछ इस टाइप की। यहाँ ले आते हैं और कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी और पेस्ट कर दिया है। तो अब इसको छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। हमारा जो स्ट्रोक पैनल है, स्ट्रोक को हम वाइट कर देते हैं, राइट? और प्रोबेबली मैं ग्रीन करना ज़्यादा पसंद करूँगा, और डिपेंडिंग ऑन हाउ मच। शिफ्ट दबा के क्लिक करें, तो शिफ्ट दबा के जब भी आप क्लिक करेंगे तो उसके स्ट्रोक पे जाएगा हर समय, और जब आप क्लिक भर करते हैं तो वो उसके फिल पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया और स्ट्रोक वैल्यू बढ़ा देते हैं, आउटसाइड रखेंगे स्ट्रोक। अभी सेंटर में है इसलिए दोनों तरफ बढ़ रहा है, आउटसाइड डाल देते हैं। इट्स इनसाइड, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है लगे। विजिबिलिटी लग रहा है क्योंकि अंदर शायद कोई दूसरा शेप डला है, दैट्स वाई वो इशू कर रहा होगा। टेक्स्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। we've got some of our थालीज एंड प्लेट्स और तो हम इसको वैसे डिफाइन करेंगे। प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा सा हम और अच्छा इसको देते हैं, तो साउथ इंडियन उपमा और वट एवर जो डिशेस होती हैं साउथ की, उसको हम ऐड कर देंगे फॉर समथिंग लाइक दिस और सेव इमेज। है ना, तो उसी को रिप्लेस करके तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑथेंटिक बना लें। लेट्स प्योर वेज है साउथ इंडियन फिश। तीन चार चीज़ें ही हैं जो सबसे ज़्यादा उनके यहाँ चलती हैं, बट नाश्ता साउथ इंडियन नाश्ता डाल देते हैं, साउथ इंडियन नाश्ता। डोसा तो हमने डाला हुआ है, तो ये हम भूल गए थे। वड़ा, सांबर वड़ा, और वैसे तो डिश तो बहुत सारी हैं। मोरपम, ये भी अच्छा है, डाल देते हैं।
let's bring it here. Yeah, Morappam, select here, Control X, बस डबल क्लिक करके अंदर जाना है, डिलीट करना है, रिप्लेस कर देना है. प्लेसिंग कर देते हैं, थोड़ी चटनी, थोड़ा मोरप्पम और ऐड कर देते हैं. यहाँ कुछ और हेडिंग के लिए कोई और प्रोडक्ट इधर पे ऐड कर देते हैं. देन प्रोबेबली सांबर वड़ा ऐड नहीं किया हमने. पेंट बेदू, क्या मेदू वड़ा बोलते हैं इसको, मेदू वड़ा. हाँ, अच्छा, ये इसलिए क्योंकि वो वेब पी फॉर्मेट में था. डब्ल्यू, हाँ, वेब पी फॉर्मेट में आया था, तो उसके कारण क्या था कि जो एडोब के सॉफ्टवेयर वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको. तो अगर वो पेंट में ओपन हो सकता है तो वो एक्चुअल सब में ओपन हो पाएगा. तो हम पेंट में उसको ओपन करके फिर से पीएनजी में सेव कर देते हैं, तो उसका कॉपी बन जाता है. कॉपी बन जाता है तो उसका वेब पी वाला जो एट्रीब्यूट है वो चेंज हो जाता है. हम उसको ले आते हैं यहाँ और सेलेक्ट, डिलीट, कंट्रोल वी, और ये हम मेदू वड़ा की फ़ोटो यहाँ फिक्स कर देते हैं. ये हमारे पास आ गया मेदू वड़ा. और बाकी चीज़ें अब डिवीज़न के लिए डिपेंड करता है आप किस तरीके का डिज़ाइन देना चाहते हो. जैसे कई वाइट लाइन ऐड करते हैं कलर्स में, तो हमेशा वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट देता है. तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक में जाऊँगा और यहाँ डैश लाइन ऐड कर दूँगा, सो दैट आई विल बी गेटिंग सम सेपरेट डिविजन्स. और कॉपी कर देते हैं इसको ऑल्ट दबा के, सो दैट हमारे पास ये कुछ ऐसा टाइप का शेप आ जाएगा. थोड़ा सा मैं और कलाकारी दिखाता हूँ, और कलाकारी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो स्ट्रोक लाइन है सबसे पहले तो डैश्ड ऑफ कर देते हैं, और इसकी जो स्ट्रोक लाइन है इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डायरेक्ट वो टेंजेंट हो जाएगा सारा कुछ, है ना. शिफ्ट एक्स करेंगे ताकि ये ऐसा हो जाए, एंड देन यहाँ रख के एफ एक्स एंड ड्रॉप शेडो. और ब्लर जो है वो बिल्कुल 0.1, और जो ब्लर है वो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, प्रॉबेबली ज़ीरो. और डिस्टेंस जो है, ऑफसेट डिस्टेंस 0.01 और 0.01. ब्लर जो है वो हल्का सा प्रीव्यू, 0.2, 0.5. ओके, इसको 0.1 करते हैं, 0.1. और ब्लर ऑफसेट जो है वो हमारा
देख रहे हैं 1 इंच, 0.2, 0.2, 0.3, ओके 0.1, 0.1, हमें तो बैक में चाहिए तो 0.08, 0.08, 0.02, इतना, और हल्का सा ब्लर, और प्रोबेबली हम इसको 0.2 का ब्लर देंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, 0.02 का ब्लर देंगे ताकि एजेस थोड़ी सी शार्प रहें। ओके करेंगे और ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर देंगे, या इसको हम हल्का सा इतना कि हल्का शिफ्ट हो जाए, जैसे पेज टोन डाउन कुछ हम दिखाना चाहते हैं उसके लिए। इसको ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, तो ग्रेडियंट के लिए हम यहाँ पे फिल पे जाएंगे और ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा फेड कलर देना है ना, तो ये जो ब्लैक कलर है इस ब्लैक कलर को हम वाइट कर देंगे और यहाँ पे हम ओपेसिटी कम करेंगे। अब इसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ पेपर जैसा फील आएगा। राइट, सो हमारा एक पेज ऐसा मुड़ा हुआ पेज का एक फील आ गया, और यहाँ पे टाइम हमने दे दिया कि भाई क्या क्या कुजीन हमारे पास हैं। आजकल का टर्म चल रहा है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके चला रहे हैं, जितने भी वर्क चल रहे हैं उनमें। सो ये हमारा एक पैनल तैयार हुआ। देन दूसरा पैनल जो होगा वो पूरा हम दूसरे तरीके से बना रहे थे, क्योंकि दिस इज़ द साउथ इंडियन वन, राइट। तो इस पैनल में सिंपली जो टैग्स हैं वो तो वैसे ही लग जाएंगे, वैसे ही एग्जैक्टली रख देते हैं, और चाहें तो हम उसको क्लिप कर सकते हैं, मतलब ड्रॉ इनसाइड करके उसको भी अंदर डाल सकते हैं। बाकी एक कुछ टेम्पलेट सब में बराबर ही रहेंगे। एंड देन यहाँ पे भी वैसे ही पैनल्स दे देते हैं। पैनल्स के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी डिज़ाइंस तैयार किए थे। अब हो सकता है कि आप बीच में कोई दूसरे टाइप का टूल यूज़ करना चाहें, राइट। तो हम ये रैप वाला तो हमने दे दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं और कुछ एक नए टूल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने शेप मर्जिंग वगैरह देख ली थी, लेकिन मैश का यूज़ नहीं देखा था, राइट। सो आई विल बी एडिंग सम नॉन वेज प्रोडक्ट जिसको हम थ्री डायमेंशनल रियलिस्टिक दिखा सकें। पंजाबी तंदूरी जो प्रोडक्ट है उसको लेके आ जाते हैं। तो तंदूरी प्रोडक्ट में भी कुछ अच्छा जो प्रोडक्ट कर रहा होगा, है ना, कुछ डम्पलिंग जैसा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, एंड विल बी पुटिंग दैट वन। बर्गर वगैरह ये वो सब यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए, ये एक इमेज है और इस इमेज को मुझे यूज़ करना है एज अ वेक्टर।
तो यहाँ पे दो तरीके से इसको मैं वेक्टर टर्न कर सकता हूँ, यानी मैं एक रेस्टर इमेज को वेक्टर कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे करना होगा इमेज ट्रेसिंग। जैसे ही मैं इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, इमेज जो है वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शन देने लगती है एक इमेज ट्रेस का। इमेज ट्रेस यहाँ पे भी मिलता है, वहाँ भी मिलता है, राइट। नाउ अब इसको जब हम क्लिक करते हैं इमेज ट्रेस के बगल में एक छोटा सा पुल डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। ये एक्चुअली एल्गोरिदम होता है एक इमेज को कन्वर्ट करना सेपरेट रियलिस्टिक इमेजेस में। पीछे वालों का मुंह भूख लग रही पीछे वालों को दे वर लुकिंग एट दैट। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं, राइट। अब एल्गोरिदम्स जो हैं ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली हो सकता है अगर आपको केवल स्केच चाहिए, इसका आउटलाइन स्केच चाहिए, एज अ लोगो यूज़ करना चाहते हैं या कुछ, तो स्केच डार्ट पे क्लिक कर दीजिए तो उसका स्केच वाला वर्जन शुरू हो जाएगा। अब चाहे आप इसको वाइट कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, अप टू यू। या फिर केवल लाइन चाहिए तो लाइन आर्ट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो लाइन आर्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे मैं इसको सिलुएट कर दूंगा तो छाप आ जाएगी, शेडो को भी काउंट कर लेगा, टेक्निकल ड्राइंग कर दूंगा तो ऐसा कुछ आया, ठीक। अब इसके ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे आपको। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इमेज ट्रेसिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, किस तरीके से आप इसको कंट्रोल करेंगे। थ्रेशोल्ड कम कर देंगे तो लाइन कम होती जाएगी, बढ़ाते जाएंगे तो शेप एक सेंटर बैलेंस में पकड़ेगा। मोड ग्रे स्केल तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा। कलर तो इट विल बी टर्न्ड इनटू अ कलर वेक्टर, राइट। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो पाथ है, आप इसके एल्गोरिदम पाथ की ही बात कर रहा है ये कि बड़े बड़े पाथ में सबको डिवाइड कर दें या कॉर्नर्स कैसे रखें, नॉइज़ रखें कि ना रखें, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। थोड़ा सा मैं इसको, ये ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। देन ट्रेसिंग का तरीका अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेसिंग रिजल्ट विल बी द फाइनल रिजल्ट, ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइंस, तो आउटलाइन के थ्रू कैसा दिखेगा वो है। अब ये रिजल्ट कभी कभार वेरी करता है, अलग तरीके से वेरी करेगा। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट किया, ग्रे स्केल कलरफुल। पैलेटिंग ट्रेसिंग का अगर आउटलाइन कर दूं, केवल गाइड्स, यानी इतने भाग में डिवाइड करके उसने रखा हुआ है। आउटलाइन विद सोर्स इमेज, यानी इमेज के ऊपर में कैसे बन रहा है, वो दोनों ऑप्शंस। ये रिजल्ट हैं, ये एक्चुअली में जब आप ओके करेंगे तो आपको केवल लाइंस मिलेंगी। तो अगर स्ट्रोक लाइंस बस डालनी है तो यूज़ कर सकते हैं, है ना। और सोर्स इमेज यानी केवल सोर्स इमेज दिखाएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो वो वेक्टर बन के ही आएगा, बट आपको पता नहीं रहेगा कि वो कैसा वेक्टर है। तो उसके लिए इसको ट्रेसिंग रिजल्ट में रखते हैं कि भाई हाँ फाइनल आउटपुट कैसा है वो दिखाओ। देन कलर टोन कैसी होगी, कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ है कि फुल टोन चाहिए। अब यहाँ पे ये जो है इसको मैं जूम कर रहा हूँ, तब देखिए वेक्टर शेप दिख रहे हैं, छोटे छोटे वेक्टर शेप्स में उसने पूरे ग्रेन्स बना दिया। अब यहाँ पे ये रियलिस्टिक नज़र आ रहा है बट इट्स अ वेक्टर, तो आप किसी भी साइज़ में इसको बढ़ा या घटा सकते हो। कस्टम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी हमने टेक्निकल ड्राइंग्स के थ्रू इसको किया हुआ है। आप चाहो तो हाई फिडेलिटी कर दो। हाई फिडेलिटी में क्या होगा कि वो ट्रेस करेगा, सारे ऑप्शंस कैलकुलेट करेगा और एक ऑब्जेक्ट ले आएगा। जनरली ज़्यादा से ज़्यादा टोन्स रखने के लिए यूज़ होता है। अब एक बार जब हो गया ट्रेस, फिर आप क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करिए ताकि आप ऐड कर पाएँ। अदरवाइज आप केवल इसको साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने के लिए आपको एक्सपैंड करना होगा। क्लिक करिए एंड देन यू विल गेट द एक्सपेंशन। ए शॉर्टकट है इंडिविजुअल सेलेक्ट करने का। डिलीट,
डिलीट दबाते जाइए तो उतना एरिया गायब होता जाएगा। या शिफ्ट ई शॉर्टकट है इरेजर का, तो इरेजर भी लेके कर सकते हो आप। जितना प्रिसाइज कर सकें उतना फिर आराम से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हम जूम भी कर सकते हैं कितना भी। तो हमारे पास क्या होगा, वो दिखेगा दूर से बिल्कुल वैसे ही, और हाई क्वालिटी नज़र आएगा। वापस से कंट्रोल जी कर दीजिए ताकि आप इसको इंडिविजुअली यूज़ कर पाएँ। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हैवी फाइल है, राइट, क्योंकि ड्रॉ हुई है। रैंडम, कंट्रोल जी, और प्रोबेबली इन सबको हम थोड़ा सा एक ब्लेंडिंग मोड लगा देंगे, विच इज़ अ स्क्रीन मोड, राइट। और स्क्रीन उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो लेट्स गो फॉर ओवरले सॉफ्ट लाइट मोड। थोड़े से इस तरीके से दे सकते हैं, और प्रोबेबली मल्टीप्लाई मोड में कैसा दिखेगा, पीछे के डंपलिंग्स के लिए दे सकते हैं। इसको मैं अलग से ले लेता हूँ, कंट्रोल वी, और इसका जो मोड है वो ये वाले जो हैं इनकी ओपेसिटी जो है वो हम कम कर देते हैं। अब ये वाला जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये हमारा नॉन वेज कुजीन का डिज़ाइन है। अब यहाँ पे आप एक प्लेट बना दीजिए। इसको थोड़ा डल कर देंगे, यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देंगे। सो नाउ वी गॉट अ प्लेट। एक ड्रॉप शेडो भी डाल देते हैं। शेडो बनाने के लिए हम इस पे ही ड्रॉप शेडो बना सकते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉप शेडो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू जाएगी। इसका एक आसान तरीका है, आप सिंपली मेजर शेप्स को पकड़ें, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे और तीनों पे एक ब्लर लगा देंगे।
प्रीव्यू राइट कि ये प्रोडक्ट जो है वो, और पीछे डाल देते हैं तो उसके बीच में भी आ गया और शेडोज़ भी आ गई, इमेजिनरी एक शेडो हमने वहाँ डाल दी। देन यहाँ पे वही पैनल्स हमें देने होंगे कि अगर कोई सेपरेट पैनल हम यहाँ दे रहे हैं, और दो चीज़ें हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ अवर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐड करनी है हमको पैनल्स के बीच में, तो देन फिर हम टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए वर्टिकल टाइप टूल भी है, आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा चीज़ वर्टिकल पे आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कि यहाँ पे हमने कुछ भी जो हमें वर्टिकली टाइप करना है तो उसके लिए दे सकते हैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल, भी वही है, बस एरिया वाइज है और ये शेप के ऊपर में लगता है ना। तो अब यहाँ पे हमें अगर कुछ और फाइल देनी है तो वैसे ही दे पाएंगे। टेक्स्ट इनोवेटिव यूज़ करने के लिए द फॉन्ट वेबसाइट है ना, हम लोग यूज़ करते ही हैं उसको। द फॉन्ट से जाते हैं और फूड ये ले लेते हैं, टेक्स्ट यही वाले हैं, डाउनलोड करते हैं और लेट्स ओपन दैट, डबल क्लिक, इंस्टॉल। और यहाँ पे इनकी जो बेल फूड्स, हाँ वो चारू, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, चारू का अलग करना है ना उसको, तो मेल तो किए हैं सर को, तो अलग कर दीजिए उनको। नहीं तो उसको मेल कर दिया है ना, तो सर को ही बोलना, या आप, हो गया ना। नहीं सर से तो बात हो गई है, लेकिन वो मेल बैच शेड्यूल में से अलग करना है नाम उसका। डन, फिर ठीक है, ये हमने लिया हुआ है। ये बनाना तो आ जाएगा, है ना, इलस्ट्रेटर में ये सब तो बना पाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई, ओ कंट्रोल आई यहाँ पे, डेस्कटॉप सेमिनार, इमेज ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इमेज ट्रेस, और कम कलर तो 16 कलर भी कर सकते हैं, 600, 6 कलर में डिवाइड करना है तो 6 कलर, ज़्यादा कलर नहीं है तो सेलेक्ट करके एक्सपैंड। नाउ ये वेक्टर हमारे पास आ गया।
लेयर में वो जा कहाँ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, वो वैसे नहीं जा रहा था तो ऐसे ही ले जाएंगे। और एक ट्रेल बनाते हुए छोटा सा। नाउ थिंकिंग यही है कि चिकन, और वहाँ बड़ी खुश नज़र आ रही है क्या? बट कई बार ये वाले डिज़ाइंस तो हमारे यहाँ बहुत चलते हैं, और हमारे यहाँ इनमें डेफिनेटली लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन जब आप चाइना वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे एंडोर्स करते हुए मैस्कॉट बहुत सारे मिलेंगे। जापान, चाइना में वहाँ वो चिकन ही एंडोर्स करता हुआ नज़र आएगा आपको, चिकन की डिशेस। तो वो जनरली हमारे यहाँ भी मानते हैं कि उस चीज़ को देना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है हमारे यहाँ जब मैस्कॉट को ही दिया जाता है उसका क्रिएट करना। जैसे बोलना चाहिए कि बकरा ही है मटन शॉप का मैस्कॉट, जो कि इररेलेवेंट होता है ना। तो हमारे यहाँ ये टर्न ये चीज़ होती है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ से बाहर जाके देखेंगे ना, तो बाहर के इंडस्ट्री में ये चीज़ ऐसे ही चलती है ना। ठीक है, तो हमारा और भी टाइप के मैस्कॉट ले सकते हैं जो भी हमें एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे। प्रोबेबली आई विल बी टेकिंग समथिंग लाइक, ये तो ये खतरनाक दिख रहा है। प्रोबेबली हम ऐसा कुछ चिकन का आर्ट वर्क ले लें। एंड लेट्स सेलेक्ट एंड डबल क्लिक, इसको ले आते हैं। कहाँ पे सेव किया है हमने उसको? चिकन चिकन, आई थिंक ये रहा चिकन। और इसको ले आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, और यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन। और इसको फिर हम क्या करते हैं, एक और कोई भी ड्रॉप शेडो या इफ़ेक्ट गैलरी से कोई एक इफ़ेक्ट देना चाहें तो ड्राई ब्रशेस वगैरह भी दे सकते हैं। जब इफ़ेक्ट गैलरीज में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना है, जो कि फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी थे। ये फ़ोटोशॉप में अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं के इफ़ेक्ट्स हैं। तो यू कैन चेक इट आउट। और अलग टाइप का टेक्सचर के साथ, स्टाइलाइज तरीके के साथ, स्केच, डिस्टॉर्ट, डिफ्यूज़, ग्लास, ये सब टेक्सचर दिए जा सकते हैं। तो मैं इसको पेंट अप करके यहाँ पे थोड़ा सा उसकी शार्पनेस बढ़ा देता हूँ, और पेंट अप की वैल्यू इतनी कर देता हूँ। ओके करते हैं। सो नाउ वी गॉट समथिंग लाइक दैट। और सारे इफेक्ट्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वार्प में भी जाके इसको वार्प कर सकते हो आप। इमेज वार्पिंग एक ऑप्शन है जिसमें डायरेक्ट इमेज को वार्प किया जा सकता है। तो ये तो करंटली मीनिंग बेसिकली वार्प करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज ले आता हूँ। ओके, फाइल ओपन, और इस इमेज को ले आता हूँ। ठीक, अब मुझे इस इमेज को तोड़ना या मरोड़ना है अपने हिसाब से। हाँ, उसको
उसको बेंड करना है या कुछ इस तरीके की ऑप्शन, चाहे हो सकता है कि मैं इस इमेज को किसी बेसबॉल बैट में फिक्स कर रहा हूँ। तो क्या होता है, बेसबॉल बैट जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो ये उसके अंदर जाके छोटा और बड़ा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल वहाँ फिक्स होना चाहिए, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करके वार्प करते हैं। तो वार्प करके जब आर्क करते हैं तो ये आर्क शेप में बेंड हो जाती है इमेज। हॉरिजॉन्टल आर्क करेंगे तो ये तिरछा रेफरेंस आएगा इसमें। तो अगर मैं ऐसे ही जाता हूँ आगे और अपर लेयर, आर्चबल, फ्लैग, किसी भी तरीके से इसको बेंड कर सकता हूँ, राइट। तो इसको हम सेट कर देते हैं और पता नहीं ये बग है, आपके में आ जाएगा, मेरे में नहीं आ रहा है ये, तो इसलिए मैं दूसरे तरीके से इसको यहाँ ला रहा हूँ एंड ग्राफिक टिल्ट हो गया। हाँ, तो ग्राफिक जो है उसको टिल्ट भी कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। तो इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं और प्रोबेबली एक बैकग्राउंड पे डाल देते हैं इसको। राइट। एंड तीसरा, अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमारा एड्रेस आता है ना, ये पूरों में हमारा एड्रेस आएगा। ओके, यहाँ दिखा नहीं रहा है तो हम शेप ले लेंगे और एड्रेस के लिए ये हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमारा, अब ऑब्वियस सी बात है, कुजीन डालना हो कुजीन डाल दें, या फिर जो शेफ़ हम यूज़ कर रहे हैं, शेफ़ मैस्कॉट या कुछ ऐसा है तो वो भी डाल सकते हैं, या जितनी जगह से होके आए हैं। तो ब्रोशर है, ब्रोशर में तो बहुत सारी चीज़ें डल जाती है, डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया वाला डाल दें या डिलीवरी ऑफ़र है, ये सब चीज़। मेन्यू कार्ड बनाना होगा तो बस मेन्यू कार्ड में बुलेट पॉइंट डाल डाल के मेन्यू कार्ड करते होंगे। इसको चेंज करके हाई फिडेलिटी भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी वेक्टर बना देता है हाई फिडेलिटी।
अब इसको अगर आपको 3D में टर्न करना है, राइट, इसको थोड़ा सा विड्थ देना है, जैसे कोई लोगो थिंग है, तो यहाँ एफेक्ट्स में 3D ऑप्शन होता है, इसमें जाएंगे तो यहाँ 3 अलग अलग टाइप के 3D बनते हैं। एक्सट्रूड एंड बेवल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सट्रूड मिलेगा, जिस भी डायरेक्शन पे 3D देना चाहते हैं उसको रोटेट करिए, बनाइए एंड प्रीव्यू कर दीजिए। थोड़ा मेमोरी भी खाएगा और टाइम भी लेगा, लेकिन 3D बना देगा उसको। ओके, और उसका एक 3D वर्जन, जहाँ जहाँ पाथ उसको डिफर मिले वहाँ वहाँ गैप दे दिया उसने। सबको यूनाइट कर देंगे सेलेक्ट करके तो वैसा नहीं होगा। अब जब भी छोटा करेंगे वो एक रेंडरिंग आउटपुट लेता है। हुआ, देन इसको हम यहाँ रख देते हैं और similarly we can actually add some lines। किसी भी शेप में कर सकते हैं, इमेज शेप किसी भी चीज़ में भी कर सकते हैं आप, है ना। आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं, स्ट्रोक लगा हुआ है तो भी 3D अप्लाई हो जाएगा, फ्रेम बन जाएगा। अगर ये शिफ्ट एक्स कर देते हैं और फिर एक्सट्रूड करते हैं तो ये बॉक्स बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ किया हुआ है तो वो वैसा अपने हिसाब से वो बना देगा। है ना। और जो भी आखिरी में देना चाहें हम, और फिर यहाँ पे एड्रेस। ठीक है। अब आप चाहो तो इसको प्रिंटिंग के लिए जब निकालोगे तो पीछे में एक शेप विथ ब्लैक कलर, कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो एक बार में पीछे चला जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा कट मार्क्स या गैप जो है वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। कंट्रोल जी। और कभी कभार जैसे बहुत ज़्यादा क्या बोलते भारी हो जाता है तो फिर टैम्प डिलीट कर दीजिए। यहाँ तो परफॉर्मेंस हैंडलिंग वगैरह यहाँ तो ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। पर्ज का ऑप्शन अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो
ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट सिलेक्शन करके आप बना सकते हो। तो ये हमारा ब्रोशर कंप्लीट हुआ है ना, जिसमें हमने पैटर्न वगैरह जो था लेके पैलेटिंग वगैरह करके पूरा तैयार किया था उसको। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।